वाकई शायद कम ही लोग जानते होंगे कि चंदेरी में साड़ियों के अलावा इतना खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट भी है। भाई हमें तो कौशक महल बहुत पसंद आया और इसके बाद हम निकल पड़े बादल महल देखने के लिए। जिसे स्वागत द्वार भी कहा जाता है। बादल महल के बारे में हमने काफी कुछ सुना है, इसलिए हमारा एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल बादल महल यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरत इमारतों में से एक है और ये बात बादल महल को देखने के बाद हमें समझ आ गई। बादल महल कोई बड़ा सा किसी राजा का महल नहीं है, बल्कि ये एक दरवाजे के आकार में बना है जो किसी महल में नहीं खुलता। ये ऐतिहासिक दरवाजा चंदेरी के बीच में जामा मस्जिद के पास बना हुआ है। इस दरवाजे का निर्माण एक शानदार विजय की याद में करवाया गया था और इसे मालवा के राजा शाह खिलजी ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इस दरवाजे की ऊंचाई 100 फीट है। इसका ऊपरी हिस्सा धनुष के आकार का बना हुआ है और इसके दोनों ओर ऊंची मीनारें हैं जो इसे अद्भुत बनाती हैं। इस दरवाजे की खासियत है इस पर उडेली गई नक्काशियां जो बहुत ही बारीकी से की गई हैं, जिसने इस दरवाजे में 4 चांद लगा दिए हैं। बादल महल की शोभा न्यारी, चकला और 32 बावड़ी, दर्शनीय है खंडारगिरी। मखदूम शाह बलात का करम, मखदूम शाह बलात का करम, कृपा फारी बब्बा की है भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी। चंदेरी में पत्थरों पर बनी कलाकारी के कई बेहतरीन नमूने हैं, जिन्हें देखने के बाद मुंह से बस वाह ही निकलता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हम पहुंचे आदिनाथ मंदिर। जिसे जैन समाज का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में चट्टानों को तोड़कर आदिनाथ की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो अपने आप में अद्भुत है। है भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी। 24 जैनों का मंदिर, स्थापत्य कला देखो, हाँ स्थापत्य कला देखो, यहाँ चली हथौड़ा टाँकी। है भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी। चंदेरी में जहां इतिहास की भरमार है, वहीं ये आस्था के लिहाज से भी बेहद खास है। यहाँ बना लक्ष्मण मंदिर आस्था का मुख्य केंद्र है। शाम होते ही चारों ओर राम भक्ति रस फैलने लगता है। मंदिर की खूबसूरती के साथ साथ मंदिर किनारे बना परमेश्वर तालाब भी आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये मंदिर वास्तुकला का एक प्रभावशाली उदाहरण है, जिसकी नक्काशी देखते ही बनती है। चलिए अब आपको ले चलते हैं वो चीज दिखाने जिसका इंतजार खास तौर पर हमारी महिला दर्शकों को बहुत देर से होगा। तो चलिए, आपका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि हम आपको अब चंदेरी की शान, चंदेरी साड़ियों की खूबसूरती दिखाने वाले हैं। जिसके लिए हम पहुंचे राजा रानी महल। दरअसल इस महल में साड़ियों का कारखाना है, जहां तैयार की जाती हैं चंदेरी साड़ियां। और इस महल में चंदेरियन के नाम से संस्था चला रहे अंकित से हम मिले, जिससे हमने जाना चंदेरी साड़ियां आखिर बनती कैसे हैं। अंकित यहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और साथ ही चंदेरी साड़ियों को अपनी संस्था के जरिए प्रमोट भी करते हैं।
चंदेरी साड़ी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक साड़ी बनाने में लगभग 3 दिन का समय लगता है, जिसका बारीक काम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाता है। देश विदेश में जाहिर हो गई, देश विदेश में जाहिर हो गई, साड़ी बनी यहाँ की है भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी। हम चंदेरी आए और आपको चंदेरी साड़ियों के खूबसूरत रंग और प्रिंट ना दिखाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो मैं राजा रानी महल में पहुंच चुकी हूं और मेरे साथ अंकित मौजूद हैं। अंकित, आपसे मैं पहले बात तो वैरायटी जानना चाहूंगी, क्योंकि चंदेरी के बारे में लोग जानते हैं चंदेरी क्या है, ऐसा नहीं है, लेकिन चंदेरी की वैरायटी क्या होती है, सबसे मतलब क्या है जो विच इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिंग पॉइंट? पहली चीज़ जो लोग को क्लियर नहीं होती वो होती है चंदेरी सिल्क साड़ीज़। तो लोगों को ये लगता है कि चंदेरी सिल्क एज इन चंदेरी में सिल्क बनता है, बट चंदेरी में सिल्क नहीं बनता, चंदेरी में सिल्क साड़ी की वीविंग होती है। तो जो चंदेरी साड़ी की जो क्वालिटी आती है वो उसकी वीविंग टेक्निक से आती है। और जो मेन पार्ट चंदेरी साड़ीज़ का होता है वो होती है उसकी ट्रांसपेरेंसी, जो उसकी यूनिकनेस होती है, जो उसकी खासियत होती है, जो शायद ही आपको किसी और साड़ियों में मिले। कहते हैं कि किसी विमेन के जो ड्रेप होता है, इट लुक्स मच मच मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट इज़ कवर्ड विद द चंदेरी साड़ी और अ फैब्रिक। हाँ, and even if you see the sari, it's the sheerness of the sari and the transparency of it you can see. Yeah. So is it in silk? मतलब Yeah, it is in silk and also the weaving style. जैसे कि ये लोग बुनते हैं, इनके बुनने की तकनीक में वो चीज़ होती है कि when they weave, it becomes so fine and refined. So ये मतलब प्योर सिल्क है? प्योर सिल्क, हाँ, प्योर सिल्क प्लस कॉटन। कॉटन इन द सेंस जो सेल्वेजेस होते हैं, जो एंड्स होते हैं, वो कॉटन के होते हैं क्योंकि थोड़ी सी वो स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं साड़ी को, दे प्रोवाइड द सपोर्ट। एंड द मिडल पार्ट, ये पूरा पार्ट इज ऑफ सिल्क। बाहर हमने आपको दिखाया था किस तरह से साड़ी को बनाया जा रहा था, और देखिए जब साड़ी बनकर तैयार होती है तो कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है कॉमन है, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत लगता है, फिर चाहे वो चंदेरी में हो, सिल्क में हो या फिर कॉटन में हो। ये पर्पल और पिंक का, मेजेंटा का कॉम्बिनेशन है, गोल्डन बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत है। इसमें पूरा प्रिंटिंग है, जो डिज़ाइन दिया गया है, वो जो यहाँ पर किले बने हैं उन्हीं के डिज़ाइन है जो कलाकार बेसिकली। हाँ, जो मैं इंस्पिरेशन, जैसे कि चंदेरियान जो कि साड़ीज़ जो भी बनती हैं, लोग पहले भी इंस्पिरेशन यहाँ के किलों से आते थे, यहाँ के आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट से आते थे, और हम भी आज भी हैं जो इंस्पिरेशंस मॉन्यूमेंट से लेते हैं, बिकॉज आर्किटेक्ट यहाँ का बहुत ही सुंदर है काफ़ी, और वो अरबिक और उस टाइम से वो इंस्पायर्ड है कि फैब्रिक भी उसी टाइम से चले आ रहे हैं। मैं साड़ी के साथ ही आपको दिखाती हूँ चंदेरी साड़ियों का मज़ा। अगर आपको और लेना है और आप चंदेरी आए हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि जो कलर है, जो प्रिंट है, जो कॉम्बिनेशंस हैं, वो इतने बेहतरीन और इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी सुंदर लगेगा इन साड़ियों को पहन के। तो चंदेरी साड़ियों की रौनक वाकई देखते बनती है चंदेरी शहर में। हम जानते हैं आपका मन हो रहा होगा कि आप भी चंदेरी आएं और साड़ियों की ढेर सारी खरीदारी कर लें। तो आपको बता दें कि चंदेरी आना बहुत आसान है। अगर आप प्लेन से सफर कर रहे हैं तो आप राजधानी दिल्ली से राजधानी भोपाल पहुंचकर कार से 220 किलोमीटर का सफर तय करके चंदेरी पहुंच सकते हैं। और अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो भी आपके लिए यही रूट बेहतर होगा। वहीं चंदेरी में कहाँ ठहरना है, इसकी चिंता करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल ताना बाना में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। सुविधाओं के साथ साथ इस होटल का ट्रेडिशनल अंदाज आपको खूब भाएगा। चंदेरी में राजा रानी की कहानियां भी हैं, उनके बहादुरी के किस्से भी हैं और उनके बलिदान का जिक्र भी है। इतिहास की भरमार है चंदेरी में, और चंदेरी साड़ियों के रंगों से पटी हुई चंदेरी की गलियां, यहाँ का एक अलग ही माहौल है। गलियों से गुजरने पर लगता है कि 700 साल पहले चले गए हों। वही पत्थर, वही ईंटें और वही दीवारों पर काम, बहुत ही खूबसूरत है। चंदेरी आएं और इसका एक बार अनुभव जरूर लें।
देश विदेश से आए पर्यटक हम पर परम कृपा की है। भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी है। भारत वर्ष में बाकी भैया चंदेरी की झांकी।